हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ऑन फायर। आज करने वाले हैं हम टाइम एंड वर्क के मेन वुमेन चिल्ड्रन वाले क्वेश्चंस। तो ये वाला टॉपिक पूरे टाइम एंड वर्क में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस इन सारे एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट हैं ही, साथ में अगर आपके सिलेबस में टाइम एंड वर्क का टॉपिक है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि टाइम एंड वर्क के इस टाइप को करने के लिए आपको बेसिक्स किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें थोड़ा सा शांति से और आराम से समझेंगे। एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो इसके हम 4 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं। मुझे बताओ कि आपको वो ऑलरेडी आते हैं कमेंट बॉक्स में, और मेरे साथ सॉल्व करो। चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूला समझते हैं कि फॉर्मूला एक्चुअली है क्या। देखो, मैंने बोला कितने लोग किसी काम को कर रहे हैं, उसे मल्टीप्लाई करते हैं वो कितने दिनों तक उसी काम को कर रहे हैं, और उसे मल्टीप्लाई करते हैं कि कितने घंटों तक, मतलब टाइम कितना ले रहे हैं वो एक दिन में उस काम को करने के लिए। ठीक है, ये क्या है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, और एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये क्या है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, मतलब ये तो बेसिकली पर्सन्स है, कितने पर्सन काम कर रहे हैं। और इसके बाद इससे पता चलता है कि एक्चुअली वो कितना टाइम काम कर रहे हैं, मतलब टोटल कितने घंटे काम करा। भाई मैंने बोला 2 दिन तक काम करा और हर दिन 4 घंटे काम करा, तो टोटल कितने घंटे काम करा, 8 घंटे काम करा। राइट, तो इससे पता चल जाएगा आपको कि काम कितना हुआ है भाई, घंटे इंटू पर्सन। राइट, अब इसे क्या करते हैं ना, हम हमारे फॉर्मूला में आपको ऐसा हो सकता है कि ये जो काम हमने टोटल निकाला है हर केस में वो काम सेम ना हो। मतलब वो आपको ऐसे दे सकते हैं कि भाई एक काम है हमारे पास, वो 12 लड़कों ने 12 दिन में कंप्लीट कर लिया। अगर उसी काम को मैं 25 लड़कों को दे दूँ तो वो कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। अब हमने बोला भाई काम सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली कर लेंगे। लेकिन अगर काम अलग अलग है उस टाइम पे आपको कोई झंझट नहीं पालना है, बहुत सिंपली लेना है। जो फॉर्मूला है ना, मैंने बोला पहले कुछ पर्सन थे वो कुछ दिनों तक काम कर रहे थे, कुछ टाइम तक काम कर रहे थे, और अगली बार कितने पर्सन है वो चेंज हो चुके हैं, कितने दिनों तक काम कर चुके हैं, कितने दिनों तक वो लोग काम कर रहे हैं वो भी चेंज हो चुका है, और टाइम सपोज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर काम ऑलरेडी चेंज हो चुका है, भाई पहले कुछ और काम था और अब कुछ और काम है, तो आप नीचे काम से उसे डिवाइड कर दो। नीचे टोटल जितना भी वर्क है उससे आप उसे डिवाइड कर दो, उससे आपको इजीली आंसर फाइंड हो जाएगा। सपोज मैंने बोला कि भाई पहले 3 पेज करने थे 12 पेज करने हैं, तो अब 4 गुना हो गए ना, मतलब आप ऐसे लिखोगे ना तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो आप इजीली उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके हम बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे कंसेप्ट आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पर अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि 2 लड़के 6 दिन काम कर रहे हैं और वो हर दिन 2 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, और उन्हें करने हैं टोटल 100 पेज। ठीक है, अब हमने कहा कि वही ना, पहले 2 लड़के काम कर रहे थे, अब हमने 4 लड़के लगा दिए कि नहीं भाई काम करो, जल्दी जल्दी काम चाहिए हमें। ठीक है, और उन्होंने सपोज मैंने बोला हर दिन 6 घंटे काम करा, उन्होंने हर दिन 6 घंटे काम करा, तो आप बता दो कितने दिनों में वही सेम काम कंप्लीट हो जाएगा, वही सेम काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखो भाई वर्क तो सेम है, तो 100 से 100 कट जाएगा। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे वर्क सेम होगा तो वर्क लिखो ही मत, डायरेक्टली ऊपर वाला फॉर्मूला छापो और खत्म। ठीक, यहाँ पे आपको क्या बताना है, कितने दिन लगेंगे। देखो भाई 6 से तो 6 कट गया। ठीक है, 2 से कटा 2 पे और 2 से कटा 2 पे, मतलब कितना दिन लगेगा, सिर्फ 1 दिन लगेगा काम कंप्लीट होने में। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, पिक्चर तो अभी बाकी है। अब हम करेंगे एक्चुअल क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा, सेकंड क्वेश्चन से मेनली हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। हम 4 तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप बताओ हमें कि आपको कितने अच्छे से ये टॉपिक आता है। चलो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अलग अलग लेवल्स पर जाएंगे, और इस टॉपिक की 2 वीडियो आने वाली, क्योंकि एक वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसे कंप्लीट नहीं करना चाहती। रश नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे। चलो तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, ये ESIC में आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता दिया। भाई कितने लोग हैं, पहले 30 लोग हैं भाई। ठीक है, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 7 घंटे, और 18 दिनों तक काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आता कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उन्होंने बोला कि हमने भाई 30 की जगह 21 मैन रखे। ठीक है, और वो 8 आवर्स काम कर रहे हैं पर डे। अब ये बता दो कितने दिनों तक वो काम करेंगे। क्या उन्होंने कहीं पे बोला कि भाई
नंबर ऑफ मतलब जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो चेंज हुआ है, कहीं पे नहीं बोला है, सो मीन्स ऑब्वियसली सेम वर्क है, ठीक है। तो अगर काम सेम है तो क्या आप इसे कट करके आंसर निकाल सकते हो? भाई ऑब्वियसली निकाल सकते हो। 7 3 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18 और 6 से ये 3 4, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 15, 15 3 ज़ा 45 और यहाँ अपॉन में 2 आ जाएगा। पता है यहाँ पे 2 क्यों आया? क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में था, इस साइड आके डिवाइड में आ गया, तो डेज आ गए 45/2। देखो इस तरह से फ्रैक्शन में तो गिवन नहीं है, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं, क्या पता आंसर आ जाए। तो क्या आ जाएगा? 22 2 ज़ा 44 प्लस 1 45, 45/2 को हमने 22 होल 1/2 डेज लिख दिया। तो देखो क्या ये ऑप्शंस में है? हाँ भाई ऑप्शंस में तो है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी था ना, कुछ भी नहीं था इसमें तो, ये तो मतलब ऐसे बच्चों का खेल था, कुछ था नहीं। तो चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा देखो वर्क सेम था इसलिए हमने अपॉन में कुछ नहीं लिखा, अगर वर्क चेंज होता तो वो हमें बताते कि भाई इसका इतना टाइम्स हो गया है या इतना कम हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या है आपके पास? 20 वुमेन 16 दिन में काम को कंप्लीट कर सकती हैं और 16 मैन 15 दिन में उसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। आपको बताना है कि उनकी कैपेसिटी का रेशो क्या है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, कहाँ गड़बड़ करोगे आप? रेशो ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ मैन एंड अ वुमन दिया हुआ है, मतलब ये कह रहे हैं कि आपको जो रेशो निकालना है वो मैन वर्सेस वुमेन निकालना है, मतलब मैन का रेशो पहले आएगा वुमेन का बाद में आएगा। अगर उन्होंने बोला होता वुमेन एंड मैन तो पहले वुमेन का आता फिर मैन का आता। फाइन, यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो भाई, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? हमारे पास था कितने लोग काम कर रहे हैं, भाई 20 वुमेन काम कर रही हैं, कितने दिनों तक? भाई 16 दिन तक काम कर रही हैं। फिर हमारे पास होता था कितने टाइम तक काम कर रही हैं, वो तो हमें पता नहीं है। और हमें ये भी तो पता होना चाहिए एफिशिएंसी कितनी है। भाई ऑब्वियस सी चीज़ है, मैन और वुमेन अलग अलग नहीं है, मतलब एफिशिएंसी तो सेम नहीं है ऑब्वियसली, तभी उन्होंने बोला रेशियो ऑफ कैपेसिटी, मतलब दोनों की कैपेसिटी अलग है, तभी तो उसका रेशियो निकालेंगे। फाइन, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का बेसिकली ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैं वुमेन की कैपेसिटी W से डिनोट कर रही हूँ, मतलब वो उनकी जो एफिशिएंसी है वो W है वुमेन की, ठीक है। अब उन्होंने काम के बारे में कुछ अलग बोला नहीं, उन्होंने यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि काम तो सेम ही है, मतलब अपॉन में वर्क लेने की ज़रूरत नहीं है। 16 × 15 और मैन की कैपेसिटी या फिर एफिशिएंसी मैंने M ले ली। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ पे विमेन है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हें दूसरी साइड ले जाते हैं, मतलब विमेन को ऐसे ही रहने दो। 16 × 15 × मैन अपॉन में 20 × 16। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 16 से 16 कट गया, 5 3 ज़ा और यहाँ आ गया 5 4 ज़ा। फाइन, अब ये जो मैन है बेचारा मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में चला जाएगा, मतलब विमेन अपॉन मैन आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वुमेन अपॉन मैन क्या आ रहा है? 3:4। क्या आपको वुमेन अपॉन मैन चाहिए था? नहीं, आपको चाहिए पहले होना चाहिए मैन फिर आना चाहिए वुमेन, तो मैन अपॉन वुमेन चाहिए, तो मतलब 4:3 है ना, इजी है ना। मैन का कितना है? 4 कैपेसिटी या फिर एफिशिएंसी, वुमेन की कितनी है? 3, तो 4:3 इज द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा हर बार। तो देखो लिखा क्या हुआ है, आपको ना हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है, ठीक है, अल्फाबेटिकल नहीं, क्रोनोलॉजिकल, जो पहले दिया हुआ है, जो पहले गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने पहले, तो यहाँ पे 4:3 बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। फाइन, यू गॉट द पॉइंट। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, देखो आप इसे कर सकते हो कि नहीं। चलो तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आए हो, देखो इस वाली वीडियो में हमने थोड़े अलग अलग क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, अगली वीडियो में बेसिकली हम हर उस तरह के क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दो। अब हम लोग मिलने वाले हैं न्यू वीडियोज़ में, सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।